हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। उत्तर प्रदेश में मदरसों को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस मुद्दे पर जो कानूनी खींचतान चल रही थी वो आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार समाप्त कर दी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 2004 में मदरसों के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कानून बनाया था वो कानून जो है कानूनी तौर पर वैध है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय था जिसमें उस कानून को असंवैधानिक घोषित किया गया था, यह निर्णय गलत था। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में जिन करीब हजारों मदरसों को 16,000 के आसपास मदरसे थे जिनको बंद करने का एक तरह से आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया था, वो आदेश जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यह पूरा मामला क्या था, इस पर क्या चर्चा हुई और उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें क्या तर्क था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक बार इन सब चीजों के बारे में अगले केवल 5 मिनट में आपको बता दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग इस चीज को लेकर चिंतित रहते हैं कि भाई यूपीएससी की पढ़ाई के लिए किताबें कौन सी पढ़ी जाएं, यह आपको समझ में आने में दिक्कत होती है कि कौन सी किताबों से तैयारी ठीक प्रकार से होगी, तो स्टडी IQ-IAS हिंदी के 18 किताबों का सेट आ गया है मात्र 4,299 रुपए का। अगर आप इस सेट को ले लेंगे तो आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई भी किताब और खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। इन्हीं किताबों से आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। एजे लाइव कोड लगाएंगे 4,299 का मिल जाएगा। और अगर आप एनसीईआरटी की किताबों से त्रस्त हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन लगता है पता नहीं क्या है यार, कई बार ऐसा लगता है कि बहुत बच्चों वाली किताबें हैं जो पूरी तरह से समझ में नहीं आती, तो आप उस दशा में क्या कर सकते हैं, हमारा ये 5 किताबों की एनसीईआरटी की सीरीज है, आप इससे जुड़ सकते हैं। एजे लाइव कोड लगा के मात्र 1,199 रुपए में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम यहां से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी सही लगे वो तुरंत ले लीजिए। और हां, ये किताबें लेते हुए कृपया अपना एड्रेस जो है, अपना पता जो है वो ठीक से भरिएगा। अगर आप पता गलत भरते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है किताबें आपके घर तक पहुंच पाने में। चलिए, तो हुआ क्या था, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया था, मदरसों के नियंत्रण के लिए एक कानून बनाया था। देखिए, मदरसे क्या होते हैं, धार्मिक एक शैक्षणिक संस्थान होते हैं जिनमें सामान्य शिक्षा दी जाती है लेकिन साथ के साथ इस्लाम धर्म की भी शिक्षा दी जाती है। तो 2004 में क्या हुआ था, तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार जो थी उसने यह निर्णय किया कि यार मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है क्या वो शिक्षा केवल धार्मिक है या फिर छात्रों में, बच्चों में जिस तरह की स्किल्स का विकास किया जाना चाहिए, क्या वो स्किल्स भी दी जा रही हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप बच्चों को केवल शैक्षणिक संस्थान के नाम पर केवल धर्म पढ़ा रहे हो और कुछ नहीं पढ़ा रहे हो। क्या आप उन्हें गणित पढ़ा रहे हो, भाषा पढ़ा रहे हो, विज्ञान पढ़ा रहे हो या फिर नहीं पढ़ा रहे हो। ये सारी चीजें बेसिकली उनका एक एकेडमिक स्टैंडर्ड, एक शैक्षणिक स्तर जो एक न्यूनतम होना चाहिए वो तय करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2004 में एक कानून बनाया जिसका लक्ष्य यह था कि मदरसों का शैक्षणिक स्तर जो है वो बना रहे, कि भाई किसी भी एक शैक्षणिक संस्थान से जो अपेक्षा होती है कि भाई शैक्षणिक स्तर उसका एक बना रहेगा, एक ठीक प्रकार की शिक्षा वहां पर प्रदान की जाएगी, ये की जाती रहे। ये प्रयास जो है ये मदरसों में ये नियंत्रित रहे, इस बात के लिए यहां पर 2004 में कानून बनाया गया। इस कानून के तहत उत्तर प्रदेश सरकार जो थी वो मदरसों के लिए नियम बनाती थी, मदरसों का नियंत्रण अपने हाथ में रखती थी। अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस कानून को अवैध ठहराया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहा कि भाई ये जो है, ये कानून जो है ये भारत की धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि ये एक धर्म विशेष की शिक्षा देने के बारे में बात करता है। इसीलिए ये भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है, भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की नीति है उसके खिलाफ है। अब ये थोड़ा विचित्र निर्णय था। आपको याद होगा जब यह निर्णय आया था तब भी मैंने इस पर चर्चा करते हुए आपको बताया था कि यह निर्णय थोड़ा समझ से परे है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा, माफ कीजिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा निर्णय क्यों दिया।
क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि भाई सरकार जो है वो धर्मों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में अगर एक धर्म के शैक्षणिक संस्थानों के लिए सरकार नियम बना रही है और खास तौर पे ऐसे संस्थानों में जहां पर धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है, तो इसको धर्मनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ माना जा सकता है। ऐसा क्यों माना जा सकता है यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्यादा क्लियर किया नहीं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया प्रदेश सरकार को कि आप ये सारे मदरसे बंद कीजिए और इनमें जो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सामान्य स्कूलों में भर्ती कराइए ताकि उनकी शिक्षा दीक्षा ठीक से हो पाए। उत्तर प्रदेश सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, क्योंकि भाई देखिए, एक तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ही यह कानून बनाया था, उनके पास यह शक्ति थी कि मदरसों में अगर कुछ गलत शिक्षा दी जा रही है या फिर सही शिक्षा नहीं दी जा रही तो वो उसको नियंत्रित करें। लेकिन यह कह देना कि ये सारे के सारे मदरसे सब कुछ ही गलत कर रहे हैं और यह कानून ही अवैध है, उत्तर प्रदेश सरकार का तर्क भी यह था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई अगर इस कानून का कोई ऐसा हिस्सा है जो किसी तरह से ऐसा लगता है कि शिक्षा के जो हित हैं उनके खिलाफ जा रहा है या धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ जा रहा है, तो आप उस हिस्से को रद्द कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई भारत का संविधान भी तो यही कहता है कि हमारे यहां क्या होता है कि कोई भी चीज, कानून को आप टुकड़ों में भी अवैध घोषित कर सकते हो। पूरे कानून को अवैध घोषित करने की बजाय जो भाग इसका भारत की धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ समझौता करता है, आप उस भाग को अवैध घोषित कर दीजिए। पूरे के पूरे कानून को अवैध घोषित कर देने के बहुत ज्यादा बड़े परिणाम होंगे। आप यहीं पर देख सकते हैं 16,000 मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं। अब अचानक से मिड सेशन उनको अगर नॉर्मल दूसरे स्कूलों में डाला जाए तो दूसरे स्कूलों में उतनी सीटें भी तो होनी चाहिए, दूसरे स्कूलों में उतनी जगह, उतने अध्यापक, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार का यही तर्क था और यही तर्क लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई। और अब सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता एक 3 जजों की बेंच थी, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस चंद्रचूड़ कर रहे थे, कुछ आखिरी दिन हैं उनके सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने यह कहा कि यह जो मदरसा कानून जो उत्तर प्रदेश सरकार का है यह पूरी तरह से वैध है। उन्होंने कहा यह कानून वैध है और उन्होंने यह कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय जो है वो गलत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसमें जो निर्णय दिया है इस पूरी प्रक्रिया में, वो निर्णय जो है सही नहीं है। यह बात इन्होंने कही कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का इस पूरी प्रक्रिया में जो निर्णय आया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय जो है वो इस मामले में गलत है। यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए यहां पर यह कहा कि उन्होंने यह बात सिंपल कही कि मदरसे अगर किसी राज्य में हैं और उन मदरसों में अगर कुछ धार्मिक शिक्षा दी जा रही है और बाकी सामान्य शिक्षा दी जा रही है, तो मदरसों के पक्ष में यही तर्क दिया जा रहा था कि ऐसा नहीं है कि वहां पर केवल धर्म की ही शिक्षा दी जा रही है। जैसे वहां पर मदरसों में आमतौर पर क्या हो रहा है, जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है वो पढ़ाया जा रहा है और उसके अलावा धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है और यह जो स्ट्रक्चर है ये किसी भी तरह से भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ नहीं होता। अगर वहां केवल धार्मिक शिक्षा दी जा रही होती तो हम मान भी सकते थे एक बार को कि चलिए भाई ये तो फिर एक प्राइवेट चीज हो गई, एक निजी चीज हो गई कि ये तो धार्मिक शिक्षा देने वाला एक संगठन है, सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर ये एक शैक्षणिक संस्थान है जो मेजरली एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पढ़ा रहा है और थोड़ा सा धार्मिक शिक्षा दे रहा है, तो इसको सामान्य एक इंस्टीट्यूशन मानना चाहिए और इसके तहत क्या होना चाहिए, राज्य सरकार को अधिकार है कि वो यहां का जो शैक्षणिक स्तर है उसको नियंत्रित करे। ये राज्य सरकार को इस पर अधिकार है कि इन अपने राज्य के अंदर, क्योंकि शिक्षा राज्य सूची में आता है कि अगर तो राज्य सरकार को इस प्रकार का अधिकार है कि भाई अगर इन संस्थानों के अंदर इनको सामान्य शैक्षणिक संस्थान मानकर अगर इनके अंदर शिक्षा के स्तर की कोई शिकायतें हैं या उनको रेगुलेट राज्य सरकार करना चाहती है तो वो कर सकती है। ये जो उत्तर प्रदेश मदरसा वाला कानून था ये एक मदरसा शिक्षा बोर्ड बनाता था।
ये क्या करता था, जैसे जैसे भारत में अलग अलग बोर्ड होते हैं, ऐसे ही एक मदरसा शिक्षा बोर्ड बनाता था जो कि छात्रों के परीक्षाएं लेता था, छात्रों को पास करता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। हां, सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह कहा कि अगर कुछ मदरसों ने जैसे एक प्रक्रिया शुरू की थी कि वो इसके आगे जाकर छात्रों को डिग्रियां भी देने लगे थे, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डिग्री नहीं दे सकते, क्योंकि डिग्री देने के लिए आपको जो भारत का यूजीसी है, जो आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उससे मान्यता लेनी पड़ेगी और आपको साथ के साथ यूजीसी के जो नियम हैं उनका पालन करना पड़ेगा अगर आप डिग्री देना चाहते हैं। लेकिन बेसिक शिक्षा जो कि राज्य सरकार के कानून के अंतर्गत आती है, राज्य सरकार के तत्वावधान में आती है, अगर आप वो देना चाहते हैं और उसके लिए राज्य सरकार आपके स्तर को नियंत्रित करना चाहती है तो उसको किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं माना जा सकता। यह पूरी तरह से संविधान की मर्यादा, संविधान की सीमाओं के अंदर ही माना जाएगा। यह निर्णय जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिया है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। तो अभी के लिए उत्तर प्रदेश के मदरसों पर जो बंद होने का खतरा हो गया था वो अभी के लिए टल गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक दिया है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई अगर आप अपनी पुस्तकों के लिए कंफ्यूज्ड हैं, एनसीईआरटी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि यार एनसीईआरटी की पढ़ाई कैसे होगी, पढ़ रहे हैं तो भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या काम का है और क्या काम का नहीं है, तो हमारा 5 किताबों का सेट आता है एनसीईआरटी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एजे लाइव कोड लगाओ, 1200 रुपए में मिल जाएगा। इनको पढ़ लो, सारी काम की चीजें हैं, बेकार की चीजें हटा दी गई हैं, तो आपको जो है आसानी से एनसीईआरटी की आपकी पढ़ाई इन 5 किताबों से पूरी हो जाएगी। और साथ के साथ अगर आपको लगता है कि भाई यूपीएससी के लिए कौन सी किताबें पढ़ें, तो 4,500 रुपए, उससे भी कम 4,299 रुपए में हमारा 18 किताबों का सेट आपको मिल जाएगा, जिसके बाद आपको और कोई पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इन पुस्तकों को खरीदकर अपनी पढ़ाई को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।